बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 13 के हवाले से। आप जानते हैं कि जो हमने सिलसिला वार आईन पाकिस्तान का जो हर आर्टिकल पे डिस्कशन का एक सिलसिला शुरू किया है, उसमें आज आर्टिकल 13 है जो बहुत अहम है। आर्टिकल 13 को मैं आर्टिकल 19A के साथ मिलाकर पढ़ना चाहूँगा। उसकी वजह यह है कि जब हम इस आर्टिकल को देखेंगे तो हम पिछले ही कुछ महीनों में चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब की अदालत में जो पीका ऑर्डीनेंस और पीका कवानीन को देखते रहे, और जिसमें जब इमरान खान की हुकूमत थी तो एक पीका ऑर्डीनेंस लाया गया था जिसका मकसद ये था कि कोई फेक न्यूज़ देता है या कोई किसी की इज़्ज़त को उछालता है, झूठ बोलता है, किसी की ज़ातियात पर कोई हमला करता है, जैसे कंवल शोज़ब के बारे में कहा गया और उनकी ज़ात पर कीचड़ उछाला गया, जो आज तक पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो उस पर फिर जो ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उन्होंने पीका ऑर्डीनेंस, अब पीका ऑर्डीनेंस में ये था कि पहले 2016 में जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है 2016 का, नून लीग की हुकूमत में आया था, उसमें यह था सेक्शन 20 कि अगर कोई सोशल मीडिया पर किसी की तौहीन करता है या कोई ऐसी ख़बर देता है जो दुरुस्त नहीं होती तो उसको 2 साल सज़ा है। इमरान खान जब आए तो इमरान खान ने कहा कि असल जो फ़ेक न्यूज़ है वो तो हमारे मीडिया चैनल्स और जो न्यूज़पेपर्स हैं, जब साकिब निसार का मामला बना और जिस तरीके से वहाँ सारे मामलात हुए तो इमरान खान ने कहा कि ये मामला तो ऐसे नहीं चलेगा, इस वजह से हमें कोई सख्त कवानीन बनाने होंगे। उन्होंने पीका ऑर्डीनेंस के तहत सेक्शन 20 में तरमीम करके जो पहले काबिल ज़मानत था उसको नाकाबिल ज़मानत कर दिया और साथ जो सज़ा है उसको 5 साल कर दिया, और उसमें सोशल मीडिया के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया उसको भी ऐड कर दिया, जिसके ऊपर फिर हमारे जो जितना भी ये मीडिया और ये PFUJ और ये सारे के सारे एक्टिव हो गए और ये फिर अत्तर मिनल्ला साहब की अदालत में पहुँच गए। वहाँ पर एक सवाल बड़ा अहम था। सवाल ये था कि जब हम आर्टिकल 19A की बात करते हैं, आर्टिकल 19A हमें ये जो एक फ्रीडम देता है वो अपनी जगह ज़रूरी है। आर्टिकल 19 जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो बात की जाती है, और फिर जो आर्टिकल 19A है राइट टू इन्फॉर्मेशन, अगर हम आर्टिकल 19 तक रहें तो आर्टिकल 19 हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, लेकिन उसमें भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। आर्टिकल 13 जो है ये पहले हमारी डिग्निटी की बात करता है कि भाई जो आपकी अज़मत है, आपकी जो इंटेग्रिटी है, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और यही बात उस वक्त के जो अटार्नी जनरल साहब थे खालिद जावेद ख़ान साहब और जो बाकी वकला थे कंवल शोज़ब के भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो अदालत को ये बता रहे थे कि अगर जैसे मिसाल देते हैं कि कंवल शोज़ब के बारे में एक जो यूट्यूबर था उसने ये इल्ज़ाम लगाया कि कंवल शोज़ब वहाँ पर बनी गाला में वो इलीगल या इमोरल एक्टिविटी की है, तभी उनको MNA बनाया गया है। अब इससे बढ़कर कोई जो डिग्निटी है किसी भी और इंटेग्रिटी है किसी भी शहरी की, इससे बढ़कर क्या डैमेज हो सकती है। अच्छा, पहला जो आर्टिकल अगर हम सिलसिला वाइज देखें तो आपकी इंटेग्रिटी और डिग्निटी की हिफाजत आइन पहले करता है, बाद में आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट देता है। लेकिन बदकिस्मती से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये बात चल न पाई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था। पहले अब मैं आपको ये आर्टिकल पढ़ के सुनाऊंगा और फिर आपको ये बात मुकम्मल समझ आएगी। आर्टिकल 13 जो है वो आर्टिकल 13 के ऊपर तो हमने बात की थी। आज आर्टिकल 14 जो है वो इनवायोलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन, द डिग्निटी ऑफ अ मैन एंड सब्जेक्ट टू लॉ, द प्राइवेसी ऑफ होम शैल बी इनवायोलेबल। इनवायोलेबल कहते हैं कि वो एक ऐसा उनके पास हक है कि जिसको कोई ब्रेक कर ही नहीं सकता, उनके राइट को, उनसे कोई ये हक छीन ही नहीं सकता। अब आप अंदाज़ा लगाएं, 2 चीज़ें हैं, एक प्राइवेसी है। अगर आप किसी की प्राइवेसी में दाखिल होते हैं, किसी की ज़ातियात के बारे में को बात करते हैं, जैसे इमोरल वीडियोस का मामला, फिर मरीम नवाज़ ने जो वीडियो सामने लेकर आई थी, या कोई किसी के बारे में कोई गलत बात करता है, जैसे मुराद सईद ने एक जो झूठ पर मबनी दरख्वास्त किताब थी रिहाम ख़ान की, उसका हवाला एक मीडिया चैनल पर बैठकर मोहसिन बेग ने दिया था, मज़ाह तंज़ किया था, जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ था। तो वो बेसिकली आप किसी की जो डिग्निटी है
देखें हमारा आइन बड़ा वाज़ेह है। आइन पाकिस्तान का आर्टिकल 14 ये कहता है कि जो शहरी है ना, उसकी डिग्निटी और उसकी प्राइवेसी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। हमने चलना है आर्टिकल 14 से आगे चल के आर्टिकल 19 तक पहुंचना है। आप कहें कि आर्टिकल 19 वो तो ज़रूरी है और आर्टिकल 14 ज़रूरी नहीं है, तो ये इसका मतलब है आप आइन की स्कीम को नहीं समझ रहे। आइन मरहलावार चल रहा है। आइन पाकिस्तान ये कहता है कि हर शहरी की जो डिग्निटी और प्राइवेसी है इसका आपने ख्याल रखना है, और अगर आप इसको क्रॉस करेंगे तो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच में नहीं आएगा। और जैसे किसी जज के बारे में कोई ऐसी बात करना तौहीन अदालत लगती है, तो हर शहरी की भी डिग्निटी है। अगर उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसी गलत उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करे, कोई इमोरल बात करे या उसकी डिग्निटी और इंटेग्रिटी के ख़िलाफ़ हो, तो आइन पाकिस्तान कहता है कि आप ये ऐसे ही है कि आपने उनका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज कर दिया है। एक बुनियादी हक लेने के लिए आप किसी का दूसरा बुनियादी अपना, कोई कहे कि मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बुनियादी हक है, तो वो किसी दूसरे का जो बुनियादी हक है, जो उसकी डिग्निटी है, जिसको लॉ कहता है इनवायलेबिलिटी, कि उसको कोई छेड़ नहीं सकता, आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते, आप वायलेट नहीं कर सकते। अपने फंडामेंटल राइट के लिए दूसरे का फंडामेंटल राइट नहीं आप छेड़ सकते। आइन पाकिस्तान ये कहता है कि द डिग्निटी ऑफ मैन एंड सब्जेक्ट टू लॉ द प्राइवेसी ऑफ होम। अब सब्जेक्ट टू लॉ क्या है कि अगर कोई सर्च ऑपरेशन के वारंट लेकर जाता है तो वो उसके घर में जाकर दाखिल हो सकते हैं। अभी हाल ही में जिस तरीके से पुलिस ने जो जुल्म किया है और दीवारें फैलांगी हैं, और जो जस्टिस रिटायर नासरा जावेद के घर में जो कुछ हुआ है, तो वो हमारा लॉ कहता है कि आप जो उसके घर की प्राइवेसी है उसको महफूज करना ये ज़िम्मेदारी बनती है। और यही जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, और सुप्रीम कोर्ट में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने दरख्वास्त दायर की, वो यही आर्टिकल 14 था कि भाई प्राइवेसी ऑफ होम, इसकी ये हमारा फंडामेंटल राइट है। जैसे मेरी डिग्निटी और इंटेग्रिटी को कोई छेड़ नहीं सकता, इसी तरह मेरे घर की जो प्राइवेसी है मुझे आइन पाकिस्तान ये हक देता है कि मेरी जो प्राइवेसी को कोई नहीं छेड़ सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जो मौजूदा हुकूमत ने जो कुछ किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ, उन्होंने आर्टिकल 14 को तोड़ा है और उनका जो बुनियादी हक था उसको आइन तोड़ने का मुतरादिफ है उनकी प्राइवेसी को छेड़ना। और दूसरा ये है कि नो पर्सन शैल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एविडेंस। अगर आप कहें कि किसी पर तशद्दुद करके, आप जैसे थानों में किया जाता है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान तशद्दुद किया जाता है, तो लॉ ये कहता है कि आप किसी को टॉर्चर करके आप एविडेंस नहीं ले सकते। एक्सट्रैक्टिंग एविडेंस नहीं हो सकती। आप किसी से कोई मालूमात नहीं ले सकते, इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते, आप कोई उससे एविडेंस नहीं निकलवा सकते टॉर्चर करके। ये हमारा आइन पाकिस्तान बड़ा क्लियर है। आइन पाकिस्तान इसमें हमें 3 बुनियादी राइट देता है। पहला हक है डिग्निटी का, हमारी डिग्निटी को कोई छेड़ नहीं सकता। दूसरा है प्राइवेसी ऑफ होम का, कि हमारे घर की जो प्राइवेसी है उसको कोई छेड़ नहीं सकता। तीसरा ये है कि अगर जो कोई किसी केस में किसी को थाने में ले गए हैं पुलिस वाले या कोई भी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, नैब, FIA है, वो टॉर्चर नहीं कर सकती। वो टॉर्चर करेगी तो वो आइन पाकिस्तान का आर्टिकल जो 14 है उसको तोड़ने का मुतरादिफ है। और मौजूदा हुकूमत ने पिछले 3-4 दिनों में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ किया है, ना सिर्फ उन्होंने टॉर्चर किया है बल्कि उन्होंने प्राइवेसी को भी डिस्टर्ब किया है, प्राइवेसी को तबाह किया है। इस वजह से आर्टिकल 14 के ज़ुमरे में आता है कि उन्होंने आइन पाकिस्तान का आर्टिकल 14 तोड़ा है। ये आर्टिकल 14 हमें ये हक देता है। और अब अगर कोई डिग्निटी का मामला है या अगर कोई मामला आता है प्राइवेसी ऑफ होम का या कोई टॉर्चर का मामला आता है, तो आपको मेरे सुनने वाले ये जानते होंगे कि आर्टिकल 14 हमें प्रोटेक्शन दे रहा है। जब आर्टिकल 14 प्रोटेक्शन दे रहा है तो फिर हमने कानूनी जंग लड़नी है, और जो इन हमारे हकूक़ को सलब करने की कोशिश करे हमने उसको कटहरे में लाना है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।